नमस्कार। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं तमाम जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आप सभी से सरोकार। तो चले शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ली उच्च स्तरीय बैठक। डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री हुए शामिल। सभी विभागों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। सीएम श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक। प्रशासनिक और आपदा राहत से संबंधित तैयारियों की हुई समीक्षा। सुमेरपुर में जवाई बांध की बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने निरीक्षण कर डाला डेरा। प्रदेश भर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने वरदान। लोगों को मिल रहा है स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतरीन लाभ। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय बैठक ली। इस बैठक में डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इसी अवसर पर उपस्थित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर सेना का सहयोग करने, आवश्यक संसाधनों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया। बालिकाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से एक है सुकन्या समृद्धि योजना। ये एक प्रभावी बचत योजना है। इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष तक की आयु की बालिकाओं के नाम से खाता खोला जा सकता है। उदयपुर डाकघर के प्रवर अधीक्षक श्री अक्षय गडकर ने जानकारी दी कि इस योजना में वर्तमान में 8% वार्षिक ब्याज दर मिल रहा है, जो अन्य बचत योजनाओं की तुलना में अधिक है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए बालिका का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है। खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि मात्र 250 रुपए है। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक कन्याओं के लिए बहुत ही अच्छी योजना है और ये वित्तीय तरह की योजना है जो भारत सरकार द्वारा निकाली गई है। इसमें यह है कि जो बालिकाएं हैं 0 से 10 साल तक वो अपना सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं। इसकी ब्याज दर 8.2% है, जो सर्वाधिक है वर्तमान में। और इस खाते को खोलने के लिए बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है और इसके अलावा आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, या तो बालिका की या फिर उनके किसी भी गार्डियन की, पेरेंट्स की या गार्डियन की। और ये सुकन्या खाता न्यूनतम जो इसका अमाउंट है वो है 250 रुपए। मतलब 250 रुपए देके आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में आप इसको खोल सकते हैं। और इसका सर्वाधिक जो आप अमाउंट जमा कर सकते हैं वो है 1.5 लाख रुपए एक वित्तीय वर्ष में। तो ये बहुत ही एक अच्छी योजना है और हमें ये टारगेट दिया जाता है कि संपूर्ण सुकन्या ग्राम बनाया जाए या संपूर्ण सुकन्या जिला बनाया जाए। और वर्तमान में मुझे बताने में खुशी हो रही है कि उदयपुर डाक मंडल ने सर्वाधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले हैं पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्थान डाक परिमंडल। सुमेरपुर के पास स्थित राजस्थान के सबसे बड़े जल स्रोत जवाई बांध पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आम लोगों और पर्यटकों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने के बाद जल संसाधन विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने इस क्षेत्र का निरीक्षण किया और इसी के बाद जवाई बांध क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है। ये कदम क्षेत्र की सुरक्षा और जल स्रोत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, ताकि जल स्रोत की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। आपने सर आज जवाई बांध का निरीक्षण किया है, क्या है? वर्तमान सामरिक परिस्थितियों को देखते हुए आज जवाई बांध में जो आशंकित खतरे हैं उनको देखते हुए आज शिवगंज का एडमिनिस्ट्रेशन और सुमेरपुर के प्रशासन में पुलिस और सिंचाई विभाग, नगर पालिका, समस्त प्रशासन ने आज इसका निरीक्षण किया है। तो जिस तरह की संभावनाएं हैं, इसको नुकसान की संभावनाओं के मद्देनजर क्या सुरक्षा उपाय हो सकते हैं, उनकी दृष्टि से आज ये निरीक्षण किया गया है। इसे लेकर आमजन को क्या मैसेज देंगे, संदेश? आमजन को उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल, पर उनको सचेत रहने की आवश्यकता है और सभी लोग सुरक्षित हैं और सभी व्यवस्थित तरीके से प्रशासन का सहयोग करते रहे, ये उनसे उम्मीद है। भजनलाल सरकार की तत्परता और प्रशासनिक सक्रियता से नसीराबाद के बलवंता चौराहे से दिलवाड़ा पुलिया के बीच एक बड़ा हादसा टल गया। बरसात और तेज आंधी के कारण हाईटेंशन लाइन के तार सड़क पर गिर गए थे। ऐसे में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने तत्परता से काम किया और कुछ ही मिनटों में तार हटाकर यातायात को सामान्य किया। इससे बड़ा हादसा
टल गया। भजनलाल सरकार द्वारा लू, तापघात और मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु चिकित्सा संस्थानों की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। आवश्यक दवाइयों और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इसी क्रम में जयपुर से आए मलेरिया विभाग के निदेशक डॉक्टर मुश्ताक खान और CMHO डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने केकड़ी और सरवाड़ के अस्पतालों का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की तैयारियों की समीक्षा की और अतिरिक्त सतर्कता के निर्देश भी दिए। बस वही है, सर के साथ दौरा किया था और जो भी जरूरी हमें इंस्ट्रक्शंस देने थे, जैसा सर ने बताया, एक तो लू तापघात से जो हमारी तैयारी है वो हमने देखी, जांची, परखी। साथ ही साथ जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थिति बनी है उसको देखते हुए अगर हमारे पास कोई इमरजेंसीज आती हैं तो कैसे हमारा स्टाफ और डॉक्टर्स उसको डील करेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की है। साथ ही साथ उनकी तैयारियों को भी देखा है। अजमेर जिले का दौरा किया है मैंने और उसके लिए जो जिला चिकित्सालय केकड़ी, वहाँ पे CMHO अजमेर के साथ आज हमने विजिट की है। राज्य सरकार ने जो जिस तरह से हीट प्रभावित एरियाज है, हीट वेव चल रही थी, उसकी प्रिपरेशन, साथ ही ये जो कल वाली जो इवेंट हुई है जिसमें मॉक ड्रिल वगैरह भी हुआ था, और हमारी जो हॉस्पिटल्स की प्रिपेयर्डनेस है, क्योंकि ऐसे वक्त में जबकि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में अपना देश गुजर रहा है, तो अस्पताल की बड़ी जिम्मेदारी होती है, मेडिकल स्टाफ की बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उन्हीं के लिए सेंसिटाइज करने और प्रिपेयर्डनेस को देखने के लिए आज हम लोग यहाँ पे केकड़ी जिला चिकित्सालय में आए थे और आज सारा OPD और IPD हमने विजिट किया है। लेबोरेटरीज वगैरह, एक्सरे, सोनोग्राफी, डायलिसिस जो मशीनें हमारी चल रही है यहाँ पे, आज सभी का दौरा किया हमने और जरूरी जो इंस्ट्रक्शंस जो है राज्य सरकार के प्रिपेयर्डनेस के हिसाब से वो हमने PM और यहाँ के जो नर्सिंग स्टाफ, चिकित्सा स्टाफ है उनको दिए। धौलपुर में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति और जन परेशानियों के निस्तारण पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला प्रमुख श्री भगवान देवी ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी आपस में पूर्ण सहयोग और समन्वय से काम करें, जिससे आमजन को बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत आवश्यकताओं में कोई भी परेशानी न हो। उन्होंने जल के विभिन्न इलाकों में बिजली, पेयजल और सड़क इत्यादि से संबंधित व्यवस्थाओं को सुधारने के भी निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए। आज ही जिला परिषद की जनरल बॉडी की मीटिंग हुई, माननीय जिला प्रमुख के अध्यक्षता में हुई। कलेक्टर सर थे, जिले के MLAs भी थे। इसमें काफ़ी मुद्दों पे चर्चा हुई, जैसे जल जीवन मिशन है, अभी गर्मी के दिन है तो जल जीवन मिशन की तरक्की, उसमें जो कमियां थी उस पर भी काम करें और उसमें आगे क्या करना है उस पर भी एक्शन पॉइंट डिसाइड किए। फिर जो अलग अलग डिपार्टमेंट, वन विभाग होगा, PWD होगा, PHD और बाकी जो सभी विभाग है उनके बारे में चर्चा हुई। उनमें कैसे बेटर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, मेडिकल सुविधाओं के बारे में बातें हुई, गाँव की पंचायतों को कैसे सक्षम कर सकते हैं, जो गाँव के जो मेन मुद्दे, साफ़ सफाई के बारे में बात हुई। काफ़ी हमारे जिला परिषद के सदस्य, प्रधान थे, ग्राम पंचायत के भी कुछ मेंबर थे, उसकी वजह से धरातल पे जो स्थिति है, जो इश्यूज़ है उसके बारे में बातें हुई और आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा उसके बारे में बात हुई। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अलग अलग बिंदुओं पे चर्चा हुई और उस पर जो काम करना है उस पर हमने अभी काम करना शुरू कर दिया। धन्यवाद। भजनलाल सरकार ने आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत फलौदी जिले में 5 जनता क्लिनिक खोलकर बुजुर्गों और दिव्यांगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धीरज बिस्सा के अनुसार इन क्लिनिकों में प्रतिदिन 8 से 10 मरीजों की OPD हो रही है। स्टाफ को जिला अस्पताल में प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को बेहतर सुविधा मिल सके। जल्द ही इन क्लिनिकों का उद्घाटन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे जिला अस्पताल पर OPD का दबाव कम होगा और जनता को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने जातीय जनगणना कराने के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक कदम है। इसका उद्देश्य अलग अलग तरह की सामाजिक संरचनाओं को जानना है। जनगणना कार्य केवल जाति की बात नहीं, इसमें जेंडर भी है, एजुकेशन भी है और बाकी सामाजिक मानक भी है। और हर साल इस देश में करोड़ों लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे थे उनके पास साधन पहुंचाने का काम किया। मेरे को लगता है आपके गांव में भी पहली बार सांसद के रूप में सरकार की योजनाओं को लेकर के हम आपके पास आए, लेकिन ये चीजें सही तरीके से लोगों पे पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। हिंदुस्तान में छोटी छोटी जातियों का सर्वेक्षण करके उनके जीवन स्तर को जानना जरूरी है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जातिगत जनगणना का ये संकल्प पूरे देश को दिया है। समाज के सभी वर्गों की पहचान करना, समाज के सभी वर्गों को जो उनके सुविधा के साधन है वो पहुंचाने का काम करना,
और इसके लिए देश में बड़ा सामाजिक सर्वेक्षण करने का काम किया है। देवली ड्रीम पावर सोसाइटी द्वारा संचालित महिला सुरक्षा सलाह केंद्र में लीगल काउंसलर ने आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया। इसी दौरान कच्ची बस्ती की महिलाओं को एकत्रित कर घरेलू हिंसा और साइबर क्राइम जैसे मुद्दों पर जागरूक किया गया। लीगल काउंसलर एडवोकेट रश्मि वर्मा ने बताया कि यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा जैसी घटनाएं होती हैं तो वे नजदीकी पुलिस थाना देवली में स्थित महिला सुरक्षा सलाह केंद्र से संपर्क कर सकती हैं। ये केंद्र उन्हें उचित सलाह और जानकारी प्रदान करेगा जिससे भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोका जा सके। बालोतरा के जिला प्रभारी डॉक्टर जोगेश्वर गर्ग ने लू, तापघात और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिजली, पीने का पानी, कूलर, पंखे, एसी और दवाइयों की उपलब्धता पर जोर देते हुए बेड रिजर्व रखने के आदेश दिए। इसके साथ ही संस्थाओं में पर्याप्त बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने और व्यवस्था को सुदृढ़ करने में क्षेत्र के भामाशाहों का सहयोग लेने की भी बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में भी जानकारी दी। हाँ, आज यहाँ पे मौसमी बीमारियों और हीट वेव को देखते हुए आज हमारी यहाँ पे विजिट थी और मैंने यहाँ पे पूरे अस्पताल का पूरा निरीक्षण किया और यहाँ की जो हीट वेव से संबंधित सारी जो व्यवस्थाएं जो मैंने देखी, सारी व्यवस्थाएं सारी सुचारू रूप से, और आने वाले टाइम में अगर मानसून भी अच्छा आता है तो बारिश को भी देखते हुए मौसमी बीमारी से संबंधित हमारी जो तैयारी है वो भी हमने इनकी जो पूरी तैयारी की थी और अच्छी तरह से। करौली जिले में राज्य सरकार के निर्देश अनुसार ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में 24 परिवादों का मौके पर निस्तारण किया गया। भारत निर्माण केंद्र पर जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में हुई इस जनसुनवाई में आमजन की परेशानियों का त्वरित निस्तारण किया गया। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे पुराने प्रकरणों का 7 दिनों में निस्तारण सुनिश्चित करें ताकि आमजन को शीघ्र राहत मिल सके। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं जिनका उद्देश्य उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति में सुधार करना है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इन मुख्य योजनाओं में शामिल है लाड़ो प्रोत्साहन योजना, महिला निधि योजना, इंदिरा महिला शक्ति योजना, महिला निधि बैंक के जरिए सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 100 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया है। हम पूरे अलवर जिले के सभी 9 ब्लॉक में 100 महिलाओं को चयन कर आजीविका के सहयोग से हम सबको वित्तीय साक्षरता के बारे में अवगत कराएंगे, जिसमें डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल लैंडिंग, डिजिटल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बैंकों के उसके बारे में हम बताएंगे। इसमें 50-50 महिलाओं के 2-2 बैच बनाए जाएंगे। उनको पहले बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर नेक्स्ट मंथ के अंदर रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी हिसाब से एसएचजी की जो न्यू एनरोलमेंट न्यू महिलाएं हैं उनको भी बेसिक ट्रेनिंग करके ऐसे हम 100 महिलाओं के प्रत्येक ब्लॉक में आइडेंटिफाई करके पूरे अलवर जिले के सभी 9 ब्लॉक में 200 महिलाओं को मई और जून के महीने में ट्रेनिंग देंगे, जिसमें प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है, आजीविका का पूरा सहयोग मिल रहा है और जो हमारे FLC है पंजाब नेशनल बैंक और BRKGB के उनका भी इसमें सहयोग ले रहे हैं। और क्रिसिल फाउंडेशन जो हमारा ये वित्तीय साक्षरता केंद्र है जिसके प्रतिनिधि सभी ब्लॉक्स में हैं वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये प्रोग्राम मैम ने चलाया है सशक्त नारी समृद्ध गांव, इसको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके इसको सफल बनाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और ग्रामीण विकास सहित विभिन्न प्रमुख योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई, जहां ADM श्री दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति, लक्ष्यों की प्राप्ति और प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए कि सभी फ्लैगशिप योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। झाडोल पुलिस थाने में महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज, उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, मानसिक तनाव, अवसाद और अन्य परेशानियों के समाधान हेतु कानूनी और मानसिक सहायता प्रदान करना है। इस केंद्र में विधिक सलाहकार दीप्ति चोपड़ा और सामाजिक सलाहकार सरोज मेघवाल महिलाओं को कानूनी परामर्श प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक सहायता, पुलिस सहायता, शेल्टर होम की सुविधा, पुनर्वास
सेवाएं भी उपलब्ध हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर प्रशिक्षण जैसे स्वावलंबन कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। मैं महिला सुरक्षा सलाह केंद्र जाडोल थाने में मेरी पोस्टिंग है। हम लोग यहाँ पर जो महिलाएं हमारे साथ में आती हैं, उन सारी महिलाएं जो घरेलू हिंसा से शिकार होती है या जो बच्चियाँ घर से छोड़ करके कहीं चली जाती है, तो उन सारी लोगों को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। दोनों पति पत्नी को बिठाते हैं और आपस में बिठा करके उनकी काउंसलिंग करी जाती है, ताकि ये सरकार जो राजस्थान सरकार की तरफ से हम लोग ये चाहते हैं कि एक तरीके से लोगों का परिवार वापस टूटे नहीं, जो परिवार जो टूट गया वो वापस से बंधे। कानून में वैसे भी बहुत सारे ऐसे डिवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी जो कमी है वो हमारा केंद्र सरकार, ये जो महिला सुरक्षा सलाह केंद्र चलता है उसके थ्रू पूरा होता है। ये हमारी संस्था के जिनका नाम है सरोज मनोहर वेलफेयर डेवलपमेंट सोसाइटी, और महिला अधिकारिता विभाग की तरफ से हर एरिया में मतलब तहसील स्तर पर इस तरीके के केंद्र शुरू हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ जाडोल थाना पुलिस में एक भवन में एक महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र बना हुआ है। पहले ये जो सलाह केंद्र होते थे वो जिले लेवल पे होते थे। अब क्या है, राजस्थान सरकार की मंशा है कि अब ये छोटे छोटे गांवों में जो पुलिस थाना सर्कल होते हैं वहाँ पे ये महिला एवं सुरक्षा सलाह केंद्र खोले गए हैं। सरकार का मकसद ये है कि डिवोर्स जो ग्रामीण अंचल में पति पत्नी के बीच में जब अनबन हो जाती है, और तब कई बार ये होता है कि उनका डिवोर्स तक बात आ जाती है, तो ऐसे जोड़ों को टूटे नहीं, उसके लिए ये महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र खोले गए। कई बार महिलाएं किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित होती है, तो ऐसे में क्या वो पुलिस तक जा नहीं पाती है। तो गवर्नमेंट का और इस सलाह केंद्र का यही मकसद है कि ऐसे लोगों की मदद करे, और ये ऐसी जो पीड़ित महिला हैं उनके साथ रह के उनके कानूनी कार्रवाई कराए। उदयपुर जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता की अध्यक्षता में 65 बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने एक कर सभी विभागों से संबंधित बजट घोषणाओं के लिए भूमि आवंटन, आवश्यक स्वीकृति सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की, और अपने विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं को लेकर गंभीरता से कार्य करने के भी निर्देश दिए। देखिए, आज दो तरह की बैठकें की गई। एक बैठक थी जो आपात स्थितियों में सभी विभागों की अच्छी तैयारी रहे और समय पर उनका रिस्पॉन्स हो सके किसी भी प्रकार की आपात स्थिति को लेकर। उस संबंध में जो जुड़े हुए विभाग है आपात स्थितियों के रिस्पॉन्स में, उन विभागों के साथ बैठक थी पहले, और उसके बाद जो हमारे दूसरे विभाग है उनके साथ बजट घोषणाओं की, फ्लैगशिप योजना राइजिंग राजस्थान, तो इनके जो लंबित प्रकरण हैं और इनमें क्या स्थिति है उसकी प्रगति की समीक्षा सभी विभागों के अधिकारियों के साथ करेंगे। बूंदी जिले में गर्मी और लू बढ़ने के साथ ही चिकित्सा संस्थानों को समस्त व्यवस्थाओं का इंतजाम करने के निर्देश जारी किए हैं। इन व्यवस्थाओं के निरीक्षण अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने CHC रायथल और PHC सुवासा मायजा का निरीक्षण किया। उन्होंने CHC PHC में बाढ़ और बेड की व्यवस्था, कूलर, पंखे, AC, विभिन्न स्थानों पर मरीजों और आमजन के लिए की गई पानी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजस्थान सरकार ने डीग में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। असहाय और वृद्धजन महिलाएं जो स्वास्थ्य केंद्र नहीं जा सकती, अब वो अपने आसपास शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर पहुंचकर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ले सकती हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने संपूर्ण रेल विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसके साथ ही मंडल के लगभग सभी रेल मार्गों पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन से ट्रेनों का संचालन भी प्रारंभ हो चुका है। इससे रेलवे की डीजल पर निर्भरता कम होने लगी है। जोधपुर रेल मंडल भारतीय रेलवे का एक महत्वपूर्ण रेल मंडल है। यह 1626 रूट किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्तमान में पूरा जोधपुर मंडल विद्युतीकृत हो चुका है। यह कार्य 2022 में प्रारंभ हुआ और अब संपूर्ण हो चुका है। जोधपुर मंडल में अगर हम देखें तो विभिन्न दिशाओं में हमारी ट्रेन जाती हैं। जोधपुर से जयपुर, जोधपुर से बाड़मेर, जोधपुर से बीकानेर, जोधपुर से भिरड़ी, जोधपुर से मारवाड़, इवन डेगाना सेक्शन, संपूर्ण सेक्शन इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। इसके अलावा सिर्फ मेन लाइन ही नहीं, इसके अलावा हमारे पास जो यार्ड्स की लाइन है, जो वॉशिंग लाइन है, जो हमारी पिट लाइन्स हैं, जो हमारे डीजल सेट की लाइन्स हैं, उनको भी इलेक्ट्रीफाइड किया जा चुका है। इलेक्ट्रीफाइड होने के, विद्युतीकृत होने के बहुत सारे फायदे भारतीय रेलवे को मिल रहे हैं। एक तो ये सस्ता साधन है, हमारी बचत होती है। दूसरा, पर्यावरण की बहुत सारी सुरक्षा होती है, क्योंकि जब डीजल इंजन प्रयोग में आता तो प्रदूषण की बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। इलेक्ट्रीफाइड इंजन में पर्यावरण की भी रक्षा होती है। इलेक्ट्रीफाइड इंजन ज़्यादा भार क्षमता को वहन कर सकता है, लोड बियरिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है। ये भी फायदे हमारे पास हैं। कार्बन एमिशन कम होता है। इस हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रीफाइड
रूट के अपने बहुत सारे फायदे हैं जो आर्थिक प्रगति के साथ साथ हमको प्रदान करते हैं। मैं जोधपुर की जनता को बताते हुए ये कहना चाहूँगा कि ये कार्य हम लोगों ने बहुत कम समय में पूरा किया है। वर्तमान में 50% से ज़्यादा ट्रेनें हम इलेक्ट्रिक इंजन से चलाना शुरू भी कर चुके हैं और कुछ ही समय में डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन 100% प्रारंभ हो जाएंगे। बारां जिले के छबड़ा में उपखंड अधिकारी श्री राम सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में जन सुनवाई शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में मौजूद अधिकारियों ने परेशानियों का मौके पर ही निस्तारण किया। जन सुनवाई में आम रास्ता, पट्टे, राशन कार्ड और पीएम आवास से संबंधित परेशानियों के प्रार्थना पत्र मिले, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार पुरोहित ने खींवसर का दौरा किया। उन्होंने उपखंड मुख्यालय पर अटल जन सेवा शिविर के तहत पंचायत समिति के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में जन सुनवाई की। जिला कलेक्टर के समक्ष कुल 25 परिवाद आए, जिनमें से 11 परिवादों का मौके पर निस्तारण कर परिवादियों को राहत प्रदान की गई। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने बिजली और पानी से संबंधित परेशानियों के त्वरित निस्तारण के भी निर्देश दिए। उपखंड स्तरीय अटल जन सेवा शिविर के दौरान अकलेर क्षेत्र में ग्रामीणों की वर्षों से लंबित पट्टों की परेशानी का समाधान जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौड़ ने मौके पर ही कर दिया। इस शिविर में कई ग्रामीण लंबित पट्टों की परेशानी को लेकर पहुंचे। चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर नरेंद्र सक्सेना जालौर दौरे पर रहे। उन्होंने चिकित्सा संस्थाओं का निरीक्षण करने के बाद ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों की समीक्षा की और उन्हें जरूरी निर्देश दिए। साथ ही संयुक्त निदेशक डॉक्टर नरेंद्र सक्सेना ने लू तापघात से बचाव के लिए सभी संस्थाओं में बिजली, पीने का पानी, कूलर, पंखे, एसी और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए बेड भी रिजर्व रखने के निर्देश दिए। अलवर ग्रामीण विधानसभा की ग्राम पंचायत दादर में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी नवज्योति कांवरिया ने ग्रामीणों की विभिन्न परिवेदनाओं का मौके पर ही समाधान किया। एसडीएम नवज्योति कांवरिया ने जानकारी दी कि चौपाल के दौरान कुल 10 परिवेदनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें बिजली, पानी, सड़क और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण जैसी परेशानियां प्रमुख रहीं। रात्रि चौपाल का आयोजन आज ग्राम पंचायत दादर में किया गया है, जिसमें हमें लगभग 10 परिवाद प्राप्त हुए हैं। उनमें से मुख्य रूप से पानी की समस्या के संबंध में है। साथ ही में हमें कुछ दादर के ही कुछ क्षेत्र विशेष है जहाँ पे आबादी विस्तार के लिए हमें लोगों ने एक अपने जो है परिवेदना दी है। जिन परिवेदना कब तक निपटारा हो जाएगा क्या? पानी की तो जो मेन समस्या है वह यही है कि जो जेजेएम का जो कार्य है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो एइन साहब पीएचडी ने कहा है कि लगभग 1 माह का समय लगेगा और बाकी हम प्रयास करेंगे इसमें जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो जाए। और जो दूसरा आबादी विस्तार है, एक बार उसकी हम मौके की जांच करवाकर और ऊपर इसे हम भिजवा देंगे आगे प्रपोजल स्वीकृति के लिए। लूणकरणसर व्यापार मंडल को भजनलाल सरकार की तरफ से लगभग 1.5 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। मंडी के व्यापारियों ने इसके लिए भजनलाल सरकार का आभार जताया है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी एवं हमारे स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री सुमित जी गोदारा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारे मंत्री सुमित जी गोदारा के अर्थक प्रयास से हमें एक सड़क कालू रोड से मेन गेट तक, जिसकी लंबाई 360 मीटर लंबी एवं 16 मीटर चौड़ी सड़क, बीच में डिवाइडर और सीवर लाइन, जिसकी कुल लागत 1,48,28,000 रुपये हमारे मंत्री महोदय सुमित जी गोदारा ने तुरंत प्रभाव से हमारी व्यापार मंडल की मांग पे 10 दिन के अंदर अंदर स्वीकृत करा के हमें सभी व्यापारियों को बहुत बड़ा एक उपहार के रूप में, जहां पूरी तहसील मतलब किसान लोग अपना माल लेके आते हैं। ये सड़क बहुत ही जर्जर हालत में है। यहाँ पे बरसात के दिन में आदमी पैदल चल नहीं सकता था। ये हमारे मंत्री महोदय उनका एक विजन है सुमित जी गोदारा का, हर शिक्षित लूणगंसर दीक्षित लूणगंसर। वो विकास के लिए हर काम के अंदर बहुत ही जल्दी तत्परता से काम करते हैं और हमारी छोटी सी मांग, छोटे से निवेदन पे उन्होंने तुरंत प्रभाव से ये सड़क हमारी आमजन के लिए उन्होंने तुरंत प्रभाव से स्वीकृत करवा दी। और इसी कड़ी में मैं मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं कि हमारे भी वो इस कृषि विपणन बोर्ड उनके ही अंतर्गत उनके अंडर में आता है और उन्होंने तुरंत स्वीकृति प्रदान करके हमें लूणगंसर के किसानों एवं व्यापारियों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात दी है।
डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने CHC बिछेवाड़ा का आकस्मिक निरीक्षण किया और चिकित्सा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। वहीं अस्पताल परिसर में कलेक्टर ने साफ सफाई रखने और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने हीट वेव से बचाव को लेकर ठंडे पानी की उपलब्धता, पंखे, कूलर के चालू होने की स्थिति, आपातकालीन स्थितियों के लिए इमरजेंसी व्यवस्थाओं आदि की भी गहनता से जानकारी ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने गृह जिले भरतपुर के गांव जहाज में लोक देवता कारिस देव मंदिर के जीर्णोद्वार और सौंदर्यकरण के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस पर गुर्जर समाज के पदाधिकारियों ने बैठक का आयोजन किया और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर उनका आभार जताया। आज वैर विधानसभा में देव बाबा जहाज में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 करोड़ 60 लाख रुपए पनोरमा और सेक्शन किया है काम करने के लिए देव बाबा के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, जवाहर बेगम जी का, यहाँ की पूरी सरदारी, पूरी गुर्जर समाज, सभी जाति धर्मों से लोग आए। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन दिया और मुझे भी बुलाया और सबका मान सम्मान किया। राजस्थान सरकार द्वारा जन कल्याण की दिशा में उठाए गए कदमों के तहत अटल जन सेवा शिविर का आयोजन उपखंड कार्यालय पुष्कर में किया गया। इस शिविर में उपखंड अधिकारी श्री गौरव कुमार मित्तल की देखरेख में विभिन्न जन परेशानियों का समाधान किया गया। उन्होंने बताया कि शिविर का उद्देश्य आमजन को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। सरकार के आदेश अनुसार आज प्रत्येक माह के द्वितीय गुरुवार को उपखंड से जनसभा रखी जाती है। इसी क्रम में आज उपखंड पुष्कर के SDO ऑफिस में उपखंड स्तरीय जनसभा रखी गई। इसमें आज टोटल 15 प्रकरण आए और 3 प्रकरणों का हमने मौके पर स्टार्ट किया है। जो भी बचे हुए हैं उनको हम संपर्क पोर्टल में डालेंगे। संबंधित विभाग से भी इसकी निस्तारण करने के लिए देखा जाएगा। क्या कुछ प्रकरण आए, थोड़ा सा जानकारी बताएंगे इस तरह से? सभी अलग अलग डिपार्टमेंट से संबंधित थे, रेवेन्यू से संबंधित थे 3-4 और 2-3 पेंशन के संबंधित थे, एक नगर पालिका से संबंधित भी था। तो इस तरह से कई मिला के सभी डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड थे, उनको हम जल्दी से सभी संबंधित विभाग से बात करके निस्तारित कराएंगे। राजस्थान सरकार द्वारा लगातार आमजन के राहत के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, क्या कुछ लाभार्थियों का कहना है? राजस्थान सरकार द्वारा लगातार बेसिस पे आमजन के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये तो जनसुनवाई है जो कि ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई होती है प्रथम गुरुवार को, द्वितीय गुरुवार को उपखंड स्तरीय जनसुनवाई और तृतीय गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई होती है। इसमें संबंधित अधिकारी बैठ के और लोगों की शिकायतों को सुनते हैं, समस्याओं को सुनते हैं और उसमें जो भी निस्तारण होती है वो तुरंत निस्तारण भी किया जाता है। साथ ही साथ संबंधित विभाग से भी कार्रवाई करवाने का पावर लिखा भी आता है, निस्तारण किया जाता है। खेतड़ी पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा विभाग की ओर से शिविर में 80 से ज्यादा मरीजों की जांच की गई। जांच में शुगर और ब्लड प्रेशर से पीड़ित मरीजों को प्राथमिक उपचार दिया गया। ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में बिजली, पानी, आम रास्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और पेंशन योजना से जुड़े मुद्दे सामने आए, जिस पर खेतड़ी उपखंड अधिकारी श्री मुकेश चौधरी ने कहा कि इन परेशानियों का जल्द समाधान भी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान सरकार आमजन को आधिकारिक लाभ और राहत प्रदान कर रही है। इसी के चलते नसीराबाद छावनी में बीते कई सालों से जर्जर हालत में पड़े उद्यान अब महकने लगे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से लोगों की आवाजाही भी काफी बढ़ गई है, जिससे नसीराबाद क्षेत्र के वातावरण में सुधार हुआ है। आज हमने शहर के जितने भी गार्डन उसको युद्ध स्तर पे दोबारा से, क्योंकि मानसून का सीजन आ रहा है, मानसून के सीजन में ये माना जाता है घास की ग्रोथ, जहाँ कुछ भी हम जो भी पौधे लगाते हैं उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। तो इस बार बारिश का फायदा लेते हुए हम सारे गार्डन में पहले से ही घास, उसमें क्या क्या शौचालय की जरूरत है, क्या क्या उसको अच्छा बनाने के लिए जो जरूरत है उसका हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और मैं शहरवासियों को आश्वासन दिलाता हूँ कि इस बार सितंबर तक चारों शहर के जो मेन प्रमुख गार्डन, नेहरू गार्डन, रामजी गार्डन, फूलागंज गार्डन और पटेल गार्डन, उसको आप एक नए रूप के अंदर देखें। राजाखेड़ा के उपजिला चिकित्सालय में सैकड़ों की संख्या में मरीज मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का लाभ ले रहे हैं। रोजाना करीब 800 मरीज इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा प्रतिदिन 200 मरीजों की निःशुल्क जांच होती है और करीब 60 मरीजों का हर दिन निःशुल्क एक्सरे किया जाता है। राजस्थान सरकार इस अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को जल्द निःशुल्क सोनोग्राफी भी मुहैया करवाएगी। हमारे संस्थान पर
प्रतिदिन तकरीबन 700 से 800 मरीजों को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत लाभान्वित किया जाता है। इसके साथ ही हमारे संस्थान पर तकरीबन प्रतिदिन 200 से 300 मरीजों की मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंदर जांच की जाती है और एक्सरे की भी सुविधा हमारे संस्थान पर उपस्थित है। इसके अलावा हमारे संस्थान पर आगामी 1 माह के अंदर गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी जांच भी शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश अनुसार आमजन की परेशानियों का त्वरित निस्तारण करने को लेकर प्रदेश में कई जगहों पर जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में लूणी उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया की अध्यक्षता में जन सुनवाई हुई। उन्होंने पीएचईडी, विद्युत, कृषि, राजस्व, चिकित्सा और अन्य विभागों से प्राप्त हुई परिवेदनाओं पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। करौली जिले में गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए चिकित्सा संस्थानों की तैयारियों का औचक निरीक्षण किया गया। कार्यवाहक सीएमएचओ डॉक्टर सतीश चंद मीणा ने सीएचसी परिता और सीएचसी सायपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएचसी परिता पर उपस्थित पंजिका का अवलोकन किया गया और चिकित्सकों से बातचीत कर उन्हें प्रतिदिन सीएचसी पर सेवा देने के भी निर्देश दिए। कोटा के लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के सोगरिया में स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय को बड़ी सौगात मिली है। सोगरिया में इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूल के लिए लाडपुरा विधायक कल्पना देवी के प्रयासों से शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लाखों रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानाचार्य श्री संतोष यादव ने बताया कि इससे बच्चों के लिए कमरों और भवन का निर्माण किया गया, जिससे स्कूल की तस्वीर बदल गई। हमारे विद्यालय में नवंबर 2023 में हमारी लाडपुरा विधायक मैडम माननीय श्रीमती कल्पना देवी जी के द्वारा विद्यालय को देखते हुए 90 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें उन्होंने साइंस को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था और साइंस लैब बनाने के लिए उन्होंने कमरों का निर्माण करवाया। हमारे विद्यालय में बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हुए, बहुत उत्साह उनमें आया। जब इतना उन्होंने राशि यहाँ पर देखी तो ज़्यादातर नामांकन यहाँ पर होने लगे। चूँकि इंग्लिश महात्मा गांधी विद्यालय होने के कारण विद्यालय के जो हमारे सोगरिया क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आकर नामांकन लेने की प्रयास करते हैं और बच्चों को बहुत उत्साह मिल रहा है, हमें मनोबल मिल रहा है। मैं और मेरा जो स्टाफ है वो पूरी लगन से और निष्ठा से बच्चों को आगे शिक्षा में पढ़ाने के लिए, उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बात करें मैम टीचरों की, फैकल्टी की, तो उसमें बच्चों को कितना सहयोग मिलता है फैकल्टी से इस शिक्षा के क्षेत्र में? सारी टीचर्स के द्वारा बच्चों को बहुत मनोबल बढ़ाया जाता है। उनकी जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, वो बच्चों को पूरी करते हैं वो, और बच्चे वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ बच्चों को हमारे यहाँ टैबलेट्स राजस्थान सरकार के द्वारा, हमारे विभागीय सरकार के द्वारा टैबलेट मिले हैं। हमारे यहाँ से एक बच्चा जो विद्यार्थी है वो इंस्पायर अवार्ड में भी उसका राज्य स्तरीय चयन हुआ है। और हमारे शारीरिक शिक्षक के द्वारा जो बच्चे खेल कूद में जाते हैं उनका भी कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय चयन हुआ है। गार्गी पुरस्कार भी बच्चे प्राप्त कर रहे हैं, जिससे बच्चों को बहुत मनोबल मिल रहा है। अच्छा मैम, एक बात करें, जैसा स्कूल में जो स्वीकृत हुए कार्य, तो उसमें जैसे क्या क्या रहता है, जैसे वाटर कूलर, इन चीज़ों को? हमारी कल्पना मैडम के द्वारा, जो हमारी लाडपुरा की विधायक मैडम हैं, उनके द्वारा बच्चों की जल को देखते हुए, यहाँ पर चूँकि गर्मी में बच्चों की बहुत प्रॉब्लम थी, तो उसको देखते हुए मैडम ने वाटर कूलर लगवाया। और मैडम हमेशा चिंतित रहती हैं विद्यालय के और शिक्षा के क्षेत्र में। हमेशा जब भी कोई परेशानी होती है वो तुरंत विद्यालय की परेशानियों को सॉल्व करती हैं। पढ़ने के लिए बहुत अच्छा वातावरण मिलता है और खेलने के लिए भी बहुत। हम अभी तो ऑल सब्जेक्ट्स कर रहे हैं 9th क्लास में। अच्छा। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में का विद्यार्थी हूँ। मैं पिछले 5 वर्ष से विद्यालय में पढ़ रहा हूँ। मुझे यहाँ पर सभी का सहयोग प्राप्त हो रहा है। परिणाम इस स्कूल में बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पर हमको पढ़ने के लिए बहुत सारे तरह से प्रोत्साहन मिला और हमको अलग अलग शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे करने को बात कर सके। कभी कभार हमको कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल ऐसे खेल खिलाए जाते हैं। सहयोग मिलता है यहाँ पे। टीचर हमको बहुत सहयोग करते हैं, हमको बहुत ज़्यादा प्यार से पढ़ाते हैं और हर क्वेश्चन में अच्छी चीज़ समझाते हैं हमको। उसका वातावरण बहुत अच्छा है। हमारे स्कूल में
बहुत अच्छा सभ्य वातावरण है। अच्छा ठीक है, नाम बता दें आपका। जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 30 लाख की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है। सड़कों के निर्माण कार्य होने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि ये सड़क जीर्ण शीर्ण स्थिति में थी, लेकिन स्थानीय निवासियों की मांग पर सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। में 10-15 साल पहले सड़कें बनी थी, उसके बाद से बहुत सी सरकारें आई और गई, पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही भजन लाल सरकार आई तो उन्होंने हमारी सड़कों की सुध ली और नवीनीकरण किया, और हमारी जो सड़कें हैं अब सब कॉलोनी वासियों को आने जाने में बहुत सुविधा हो रही है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भजन लाल सरकार का। और 14 सेक्टर में 15 से 20 साल से सड़कों की हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। अभी भजन लाल सरकार ने ध्यान देकर और सड़कों का जीवन उद्धार करवाया है। भजन लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्थानीय निवासियों को आवागमन में बहुत राहत मिलेगी। हरियाणा राजस्थान का सपना पूरा करने के लिए प्रदेश में एक बार फिर से अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से हरियाणा राजस्थान अभियान 2.0 में इस बार 10 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट सेट किया गया है। इसमें हर छात्र और नरेगा कर्मी को 10-10 जबकि अधिकारी कर्मचारी को 15-15 पौधे प्रतिदिन लगाने का आह्वान किया गया है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से बागीदौरा और बांसला नर्सरी में 2.5 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं। बागीदौरा नर्सरी और बांसला नर्सरी ये आम जनता को भी वितरित किए जाएंगे। 2.5 लाख पौधे तैयार हो रहे बांसला और बागीदौरा दोनों नर्सरियों पे, और स्कूलों और ग्राम पंचायतों और हमारे विभाग में भी बड़े पौधे ले जाना चाहते हैं, तो कोई किसी कारण उनसे कमी पेशी हो तो ले जाएंगे। भजन लाल सरकार के निर्देशों के तहत पुष्कर में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार योजना का लाभ प्रभावी रूप से दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 6 वर्ष तक के बच्चों को सुपोषित आहार, दूध, खिचड़ी, अंडा और मौसमी फल प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं गर्भवती और धात्री महिलाओं को पौष्टिक भोजन और आवश्यक आयरन, फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स भी दिए जा रहे हैं। मैं महिला बाल विकास विभाग के ब्लॉक लेवल ऑफिसर जयप्रकाश खाड़िया। जो पुष्कर उपखंड में जो आंगनवाड़ी केंद्रों पे जो सुविधाएं दी जा रही है उस पर हम बात करें, इसमें एक योजना है जो SNP है या पोषाहार योजना, जिसपे हम जो हमारा जो एज ग्रुप है, जो टारगेटेड जो लाभार्थी है, उसमें हमारे गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चे और 3 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं, उसमें हम कवर करते हैं। आंगनवाड़ी पे आप नज़दीकी आपकी जो भी आंगनवाड़ी है उस पर आप जाके और उसमें रजिस्टर करवा सकते हैं, और उसके लिए आपको जो फिर बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट मिलता है। जो गर्भवती महिला है उसको हम 3 प्रकार का भोजन देते हैं, जिसमें मीठा दलिया फोर्टिफाइड आता है, एक फोर्टिफाइड आपका आता है गेहूं का दलिया जिसमें सादा और मीठा 2 हो गए, और एक अपने दाल चावल की खिचड़ी। उसी प्रकार का भोजन हम धात्री महिलाओं को भी देते हैं। हम बात करें 6 माह से 3 साल वाले बच्चे, उसको हम 4 प्रकार का जो भोजन है वो आंगनवाड़ी केंद्रों पे उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें हम फोर्टिफाइड सादा गेहूं दलिया, फोर्टिफाइड जो है मीठा दलिया उसकी बात करते हैं, वो दाल चावल की खिचड़ी, और एक हम जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो बालाहार प्रीमिक्स है, जो 6 माह से 3 साल के बच्चे हैं उनके लिए दे रहे हैं। और हम बात करें 3 साल से लेकर 6 साल के जो एज ग्रुप है हमारा बच्चा, और जो हम उसको शालापूर्व शिक्षा की व्यवस्था आंगनवाड़ी केंद्र पे करते हैं, उनको जो हम दे रहे हैं वो हम बात करें तो उसमें मीठा मुरमुरा और नमकीन मुरमुरा, उसके साथ हम दाल चावल की खिचड़ी, मीठा दलिया और उपमा प्रीमिक्स, इस प्रकार की जो ये व्यवस्थाएं हैं वो आंगनवाड़ी केंद्रों पे अपने लाभार्थियों को दी जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। विभाग द्वारा उक्त आमंत्रित आवेदनों की जांच कर वरीयता के आधार पर मेरिट सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई। चयनित अभ्यर्थियों को 10 दिवस के भीतर कोचिंग संस्थान ज्वाइन करने का भी अवसर दिया जाएगा। अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत जिन आवेदकों ने निःशुल्क कोचिंग हेतु आवेदन किया था, उन आवेदकों की चयन की सूची विभागीय वेबसाइट sgi.rajasthan.gov.in पर पोस्ट कर दी गई है। सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वेबसाइट पर जाकर चयन सूची का अध्ययन कर लें और चयन होने के पश्चात संबंधित कोचिंग संस्थान में 11 मई तक अपनी ज्वाइनिंग दे दें। रिपोर्ट जिला समाज कल्याण अधिकारी डी को
भी ईमेल पर भेज सकते हैं या कार्यालय में आकर व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार सुजानगढ़ के एफसीआई गोदाम में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें एयर स्ट्राइक और बम गिरने की सूचना पर 15 मिनट तक जानकारी प्रदान कर मॉक ड्रिल को सफल बनाया गया। जो जिस तरह से देश में माहौल चल रहा है तो ये एक्सरसाइज करनी जरूरी है। ऊपर से निर्देश मिले थे कि हर उपखंड में एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल की जाए, तो उसके तहत हमने मॉक ड्रिल की है। हमने 4 बजे का टाइम रखा था और 4 बजे ही लोगों को सूचित किया था, जो संबंधित विभाग थे उनको सूचित किया था। हमने जो आशा की थी उससे भी कम टाइम पे सभी विभागों ने आके अपना बखूबी काम किया। सबसे पहले हमारी फायर ब्रिगेड आ गई थी, एम्बुलेंस आ गई थी, पुलिस प्रशासन मौजूद हो गया था, सभी विभाग बिजली पानी पीडब्ल्यूडी सभी विभाग 15 मिनट के अंदर अंदर आ गए थे और हमने जो एक्सरसाइज थी उसको बहुत अच्छी तरह से अंजाम दिया। आगे भी अगर कोई वास्तव में कोई ऐसा होता है तो हम तत्परता से इस काम को अंजाम देंगे। भजनलाल सरकार के नेतृत्व में आमजन विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है, जहां जन आधार योजना की ई-केवाईसी प्रक्रिया को अब पहले से कहीं अधिक सरल बना दिया गया है। इससे उन लोगों को विशेष राहत मिलेगी जिनके आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस स्कैन नहीं आ रहे थे या जिनके आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर सुदीप कुमावत ने बताया कि अब ऐसे लोगों के लिए ऑफलाइन ई-केवाईसी की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। भजनलाल सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। पहले क्या है कि बुजुर्गों के जो फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं आते थे, उनकी आंखों की आइरिस वगैरह से नहीं आते थे, उनकी केवाईसी होने में बहुत समस्या आ रही थी। राज्य सरकार ने इतना अच्छा काम किया जिससे कि बुजुर्ग लोगों की अब क्या है कि वो ऑफलाइन केवाईसी का सिस्टम कर दिया, जिससे उनको लाभ उनको आगे मिल जाएगा। सरकार का जो भी सरकार दे रही है लाभ, वो तो डायरेक्ट लाभ मिलेगा। केवाईसी ना होने के कारण बहुत समस्या रुकी हुई थी उनकी, ठीक है ना। जो ऑनलाइन हुआ करती थी, उम्रदराज लोगों की फिंगरप्रिंट ना आने के कारण राज्य सरकार ने, भजनलाल सरकार ने ऑफलाइन के जरिए फिंगरप्रिंट को सरलीकरण किया है, जिसमें जिला कलेक्टर के लिए, एसडीएम साहब के लिए, सबके लिए निर्देशित किया गया है। तो जो बुजुर्गों की फिंगरप्रिंट नहीं आ रही है वो ऑफलाइन अपनी फिंगरप्रिंट दे सकते हैं और ये सरलीकरण किया है। भजनलाल सरकार का बहुत सराहनीय कदम है ये और जनहित में ये कदम उठाया है। भजनलाल सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने गेहूं पर लेवी की दरों में कमी की है, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचना अधिक सुविधाजनक और लाभदायक होगा। इससे उन्हें बाजार मूल्य से बेहतर मूल्य प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। मैं भारतीय खाद्य निगम की ओर से यहाँ पे QI पोस्ट पर हूँ। भारतीय खाद्य निगम की ओर से यहाँ किसानों से सीधी खरीद की जा रही है बाड़ी में, जिसका MSP जो है 2425 प्लस 150 रुपये बोनस राजस्थान सरकार की ओर से कुल मिलाकर 2575 रुपये किसानों को 48 घंटे में उनके जो खाता है उनमें ऑनलाइन पेमेंट किया जा रहा है। MSP पे गेहूं का जो मूल्य है 2500 और 75 रुपये उचित मूल्य है। ज़्यादा से ज़्यादा किसान आएँ और इस योजना का लाभ उठाएं। अब तक कितना खरीद हो चुका है? अब तक 60,000 कट्टे हमने यहाँ पे खरीद की जा चुकी है। किसानों को कोई समस्या? किसानों की अभी तक कोई समस्या है नहीं और 48 घंटे में पेमेंट किया जा रहा है। मेजर जो होती है वो पेमेंट की समस्या होती है। भुगतान हमारा 48 घंटे का है, लेकिन हम 24 घंटे में ही किसानों के खाते में भुगतान कर रहे हैं। यहाँ उचित जो हमारी खरीद हो रही है, सरकारी खरीद, उसमें भारतीय खाद्य निगम के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था है। किसानों को परेशान नहीं होना पड़ रहा है। तुरंत तुलाई का कार्य जारी है और बकाया पेमेंट भी साथ के साथ ही हो रहा है। तो 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।